रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप भी सोचेंगे कि घर वाले भी इतनी बार नहीं पूछते होंगे कैसे हैं आप, जितने कि मैं पूछती हूँ। और वाकई कभी-कभी ऐसा लगता ही है। और शायद आप भी ऐसा सोचते होंगे कि पता नहीं कोई काम है कि नहीं, कि जब देखो बकर-बकर करने चली आती है। अब पक भी गए होंगे आप मुझे सुनते-सुनते इतना। लेकिन इसीलिए मैंने सोचा कि जब इतना आपने मुझे सुना है तो फिर बोर भी हो गए होंगे, तो कुछ नया ट्राई करते हैं। और नया ट्राई करने के लिए ही हमने अपना एक अलग सेक्शन क्रिएट किया था कि एक मुलाकात जिंदगी के साथ, जिसमें हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसे पर्सनैलिटीज से जो जिंदगी के अलग-अलग आयामों से जुड़े हैं और कहीं न कहीं हमें एक नया लेसन दे देते हैं। मुझे मिला, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी वो लेसन शेयर करूँ। और आज जो गेस्ट हैं हमारे एक मुलाकात जिंदगी के साथ में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिन के लिए। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखें तो बहुत सारी आपने जो हेडलाइंस पढ़ी होंगी उसमें होगा कि ऐतिहासिक दिन है आज, भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, इससे नया भारत का उदय हो जाएगा। और इसरो ने भी बहुत सारी सैटेलाइट पिक्चर्स भेजी हैं आज अयोध्या की, तो पूरा पेपर भरा हुआ है। और हमारे जो गेस्ट हैं वो भी कुछ ऐसी ही बातों से जुड़े हैं, क्योंकि वो भगवान श्री राम का किरदार लगभग 150 से 200 बार निभा चुके हैं स्टेज पर। वो वैसे तो कॉर्पोरेट स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, योगाचार्य हैं और भी बहुत सारी क्वालिटीज उनमें हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। लेकिन जब वो भगवान राम का किरदार निभाते हैं तो उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आ जाता है कि लोग उन्हें देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सोचिए कि कितनी तन्मयता से, कितनी संजीदगी से, कितने प्रेम से और कितना अपने अंदर खोल के भगवान श्री राम को सामने लाते होंगे स्टेज पे। तो इसीलिए आज हम मिलते हैं राहुल राघव जी से और जानते हैं कि ये किरदार निभाने के पीछे और इतनी तन्मयता से निभाने के पीछे क्या राज है। तो स्वागत करते हैं राहुल राघव जी का। राहुल जी, स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जय श्री राम। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूनम जी। और आपके इस प्रोग्राम की शुरुआत मुझे लगता है भगवान श्री राम को प्रणाम करके की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। तो भगवान श्री रामचंद्र के चरण की हम शरण लेते हैं और शुरू करते हैं। आज भगवान श्री राम के लिए पूरा जगत जो है नृत्य कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है। राम लला पधारे हैं हमारे भारतवर्ष में, उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा ऐसे भव्य रूप में हो रही है कि उसे लगता है कि देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर जिन्हें कहते हैं, सब ऊपर से निहार रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता का सबसे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको और आपके व्यूअर्स को भी। जी, थैंक यू सो मच राहुल जी। बहुत खुशी हो रही है बताते हुए अपने ऑडियंस को कि आप जब भगवान राम के रूप में होते हो, मैंने भी आपको देखा है पर्सनली, तो वाकई ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम सामने हमारे हैं, स्टेज पर हैं। तो ये जो एक आप इस तरह से लेकर आते हैं भगवान श्री राम को अपने कैरेक्टर में और अपने अंदर, ये कैसे होता है? क्या राज है कि लोग आपको देखकर और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं? ये कैसे होता है? देखिए, ये तो स्वयं श्री राम की ही कृपा है। तो भगवान राम जो है चुनते हैं अपनी सेवा के लिए। और देखिए, ये किसी व्यक्तित्व विशेष का कोई इसमें कोई काम नहीं है, सिर्फ भगवान रामचंद्र ही हैं और उनके भक्त हैं जिनके कृपा से सब होता है। सोचिए, भगवान रामचंद्र जो है आज से 8,69,500 ईयर्स अगो, यानी कि 8,69,500 वर्ष पूर्व आए त्रेता युग, त्रेता के अंत में। और आज तक उनके गुणों को गाकर, उनके लिए भक्ति भाव से अपने जीवन को समर्पित करते हुए सारे के सारे भारतवर्ष ही नहीं, पूरा संसार, पूरा विश्व राममय है। और आज जबकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की, तो इस समय आप देखिए आज का समय और आप त्रेता युग के विषय में सोचिए तब क्या हुआ होगा, जब आज इतना जो है उत्सव है, इतना रामोत्सव मनाया जा रहा है। तो त्रेता युग में तो कुछ आनंद की सीमा ही नहीं होगी। न जाने क्या हुआ होगा अयोध्या वासियों का और क्या हुआ होगा
भगवान श्री राम का जो ऐसे भक्त जो है उनको स्वागत कर रहे होंगे उस समय, दोनों भाव से और प्रेम। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान राम की कृपा है। वो स्वयं चुनते हैं अपनी सेवा के लिए अपने भक्तों को, अपने जो है प्रियजनों को, और जी। इसमें किसी व्यक्तित्व विशेष का कोई हाथ नहीं। चाहे मैं कहिए, चाहे कोई भी, जिन्होंने भी भगवान राम के किरदार आज तक निभाए भी, वो सब एक ही बात जानते हैं कि वो यही करेंगे इवेंचुअली कि भाई ये सब जो भी किया जा रहा है वो राम का किया वही है सही। वो कहते हैं ना कि भगवान राम जो है वो जो चाहते हैं वो करते हैं और बस निमित्त मात्र बता देते हैं, बस वही समझिए आप इसमें। जी। तो आपने लगभग 150 से 200 बार आप भगवान राम के रूप में स्टेज पर आए हैं। आपने उन्हें बहुत पढ़ा है, उन्हें आत्मसात किया है। तो आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव आए जब आप भगवान राम से जुड़े हैं तब से? देखिए, भगवान राम जो है ना, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो जी। भगवान राम का किरदार जो भी निभा रहा होगा या जिसने निभाया होगा या किसी न किसी तरह से राम से वो जुड़ा हुआ है, तो जी। उसके जीवन में मर्यादाओं का पालन करते हुए एक जिसे कहते हैं सभ्य व्यक्ति, अगर खाली इतना वो राम के विषय में पढ़ ले तो भक्ति भाव ये तो है ही, लेकिन जी। एक्चुअल में जो सभ्य जिसे कहते हैं वो पक्का बन जाता है। मैंने अपने जीवन में, क्योंकि मैं अगर अपने कॉलेज डेज को देखूं तो मैं बहुत ज्यादा शरारती था। आई वॉज लाइक, मैं ऐसा था कि किसी की नहीं सुनना, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही अपनी पर्सनैलिटी अलग किस्म की थी, राइट। जी। बट द पॉइंट एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट लॉर्ड श्री राम और उनका किरदार करने को मुझे उनके भगवान के भक्तों की कृपा से मिला, then I started feeling some change in my own character। मेरे खुद के जो है कैरेक्टर में चेंजेस आए, मेरे खुद के जो है व्यक्तित्व में चेंजेस आए। और मैं अगर पीछे अपने आप को देखता हूँ और आज अपने आप को देखता हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता ये क्या हो गया। तो क्योंकि बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी राम में हो जाती है, और राम राम मतलब गंभीर। राम जैसा कौन है इस संसार में? कोई नहीं। देखिए ना, तो ऐसा कहा जाता है इष्टस्य सर्वस्य लोकस्य राम। तो भगवान राम जो है समस्त जो है चराचर के इष्ट है, भगवान देवताओं के भी भगवान है। तो ये तो उनकी खासियत है। फिर भी वो मर्यादा में रहते हैं, अपने आप को बताते हैं कि मैं बहुत ही साधारण हूँ। लेकिन जब आप उनसे जुड़ते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके जीवन में असाधारण जो बदलाव हो रहे हैं वो केवल और केवल राम के कारण। बिल्कुल जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने आत्मसात किया है कि इतना बदलाव आप में आ गया कि कॉलेज डेज में आप जैसे थे उससे आप बिल्कुल बदल गए हैं टोटली। जी, ये अच्छा, तो जैसे बिल्कुल आप हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? जी। जी देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ और सिर्फ राम की कृपा है। मैं ही नहीं, ऐसे न जाने कितने लोग आप पास में उठा के देखिए जो भी भगवान, क्योंकि राम जो है वो पर ब्रह्म है, स्वयं नारायण। तो वो जो है वो सबके लिए है। बोलते ना, एक राम घट घट में बोले, दूजे राम दशरथ के घर डोले, तीजे राम सकल जग प्यारा, चौथे राम ब्रह्म रूप सबसे न्यारा। तो राम जो है वो हर जगह हर तरह से घट घट में है, दशरथ के आंगन में भी डोलते हैं और सकल संसार चराचर के समस्त हृदय में निवास कर रहे हैं, और एक पर ब्रह्म। तो राम कोई, आप राम को मर्यादित या नहीं रख सकते कि वो एक ही जगह पर रहे। घट घट में जो है रहने वाले राम, तो ये उन्हीं की कृपा है। वो सबके हृदय में बैठे हैं, हृदय के मंदिर में बैठे हैं, बस ये। जी। तो राहुल जी, आप आपने इतने अच्छी तरह से आत्मसात किया है, पर कई बार ऐसा भी हुआ होगा जब आप कैरेक्टर प्ले कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ एक इंसिडेंट, कोई एक स्टोरी जो आपको ऐसी लगी होगी कि आपके दिल को छू गई कि आपने ये रोल प्ले किया और आप जो है आपके चेहरे से, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो कभी ऐसा हुआ, कुछ ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपने भगवान राम का रोल प्ले किया तब? देखिए, बहुत है एक्चुअली। एक और तो बताऊं, जब भी भगवान राम के जो कॉस्ट्यूम में आप खड़े होते हैं तो लोग भाव विवल हो जाते हैं। और मैंने खासकर नोटिस किया है कि चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तबके का व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, वो सब राम से इस तरह कनेक्टेड है कि उन्हें खुद ही पता नहीं है। मैं एक बार की बात बताता हूँ आपको। मैं कानपुर में जो है हम लोग रामायण करने गए थे, तो वहां पर क्या हुआ कि जैसे ही मैं अपने कॉस्ट्यूम से रामायण के बाद जब निकला ग्रीन रूम से बाहर, तो एक लेडी वहां पर, क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन का काम आसपास चल रहा था, तो वो जो लेडी है, मुझे लगता है कि वो कोई मजदूर वगैरह रही होगी, उसके गोद में एक बच्चा भी था छोटा सा।
तो उसने, आप विश्वास नहीं मानेंगे, गरीब व्यक्ति के लिए तो 10 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है। उसने बड़े सहजता से 10 रुपए निकाले और मेरे पे ऐसे, जिसे कहते हैं हमारे यहाँ से वार फेर कहा जाता है, वार फेर करके वो जो है वो मुझे दिए उसने, कि आप जो है प्रभु श्री राम है मेरे लिए साक्षात, तो आप ये लीजिए। और उसकी भेंट को सप्रेम मैंने स्वीकार भी किया, क्योंकि वो मेरे लिए भी भगवान श्री राम जी थे। तो देखिए उनके लिए वो 10 रुपए भी कितने बड़े हैं। और जी। वो जब ऐसे किसी को देना, क्योंकि ये देखिए बहुत बड़ी बात होती है, उनके भाव में देखिए करोड़ों रुपए से क्या, मैं कहता हूँ अनमोल भाव है वो। आप हम्म। जब इस तरह के भाव देखते हैं तो आप खुद, मेरी आंखों से इतने अश्रु आ गए। मैंने कहा भाई देखिए, ये भगवान राम के ही भक्त हैं, ऐसा और कोई नहीं कर सकता है। तो ये है राम के भक्त, जिनके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन वो राम के लिए अपना सर्वस्व लुटाना चाहते जी। तो आपके प्रति भी उनका भाव ऐसे ही हो गया कि जैसे भगवान श्री राम स्वयं उतर कर आ गए हैं और वो अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो गए। हैं। देखिए मैं तो कई बार समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है साथ में। वो कहते हैं कि जब तक भगवान राम का वरद हस्त आपके ऊपर है तब तक ये सब चीजें चल रही हैं। तो ठीक है, किसी न किसी कारण से, क्योंकि मैं आई बिलोंग टू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वहाँ पे मैं समय तक मैंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद साथ ही साथ जो है भगवान रामचंद्र का जो है कैरेक्टर निभाना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज आई वाज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो जब राम के विषय में पढ़ता था तो इतने सारे गुण भगवान राम के सुनने को मिलते थे। मैं कहता था ये भगवान राम को अगर खाली पढ़ा जाए तो इतने सारे गुण हैं कि हमारे अंदर वो धीरे धीरे आने लगते हैं, क्योंकि जिसका आप चिंतन करते हैं आप धीरे धीरे स्वयं वैसे जो है बनते जाते हैं। तो ऐसा जो है भगवान रामचंद्र का जो है, देखिए वो कहते हैं ना उनके गुण हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, एक श्लोक सुनाता हूँ आपको। गुणवान वीर्यवान धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवाक्य दृढ़व्रत चरित्रेण युक्त सर्वभूतेषु हितविद्वान समर्थ एक प्रिय दर्शन आत्मवान जत क्रोध द्युतिमान अनसूयका कस्य बिभ्यति देव च संयुगे। गुणवान यानी कि वो समस्त गुणों की खान है भगवान श्री राम। वीर्यवान बलवान है, धर्मज्ञ धर्म के ज्ञाता है, कृतज्ञ कृतज्ञ यानी कि इतने ज्यादा ग्रैटिट्यूड में रहते हैं कि उनके लिए कुछ कुछ थोड़ा सा भी कर दे तो वो ग्रैटिट्यूड से भर जाते हैं। सत्यवाक यानी कि एक वचन बोलते हैं, सत्य बोलते हैं भगवान। दृढ़ व्रत, कोई भी व्रत ले लेते हैं तो उसको निष्ठा पूर्वक पूर्ण करते हैं। चरित्रेण युक्त, तो उनका कैरेक्टर है। सर्वभूतेषु, सबका हित चाहते हैं। और विद्वान है, इतने बड़े इंटेलिजेंट है भगवान श्री रामचंद्र। समर्थ है हर काम करने में, सब जो भी उन्हें देखता है प्रिय भाव से मिलता है। तो ऐसे न जाने कितने, ऐसा कहा जाता है फाइनली कि देवता तक जो है वो डरते हैं भगवान के सामने आने से, कि कहीं जो है अगर हमें किसी कारणवश इनसे भिड़ना पड़ा तो पराजय उनकी निश्चित है। और वो भी क्यों ना हो, राम जो है स्वयं पर ब्रह्म है। जी राहुल जी, इतना सुंदर आपने श्लोक सुनाया। मैं सोच रही थी सुनते सुनते कि आपका आध्यात्मिक चिंतन कितना जबरदस्त है कि आप एक के बाद एक इतना सुंदर श्लोक सुनाते जा रहे हैं, और वहीं आप एक चिंता वाले जगत में भी हैं, यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिसमें दोनों में आप हैं, उसमें सामंजस्य कैसे बैठाते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं इसको? देखिए ये तो जिसे कहते हैं ना मल्टीटास्किंग। सो एक्चुअल में भगवान जो है वो अपने कुछ एक गुण ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि देखिए राम का अर्थ होता है, राम मतलब होता है प्रकाश, और माँ मतलब होता है मैं, यानी कि आत्मा। ठीक है, तो जब हमारी आत्मा में राम रूपी प्रकाश जब प्रज्वलित होता है हमारे हृदय में, तब ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। व्यक्ति जो है असंभव कार्य को संभव कर देता है। देखिए हनुमान जी जो है, बस भगवान ने कहा था कि सीता की खोज करो, वहां तक जाना, समुद्र पार करके 100 योजन, उसके बाद लंका को जला के आना, फिर उसके बाद वो संजीवनी बूटी भी आगे लेके आए हिमालय से। तो देखिए हनुमान जी ने कितने असंभव कार्यों को संभव बना दिया। तो ये क्या है, ये भगवान राम की तो कृपा है। ऐसा बताया जाता है कि सीता माता जब तक रावण के यहाँ पर रहे तो उन्होंने उनका अन्न जल स्वीकार नहीं किया। सीता माता ने रावण के लंका में कोई अन्न जल स्वीकार नहीं किया, तो वो कैसे वहां पे जीवित हुई? माँ भगवती, सीता माता माँ भगवती है स्वयं। तो ये सब समन्वय, विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करना, बैलेंस स्थापित करना, ये केवल और केवल जो है भगवान रामचंद्र की कृपा से ही संभव होता है। नहीं तो नॉर्मल जो लोग होते हैं, साधारण जन, वो बिखर जाते हैं आप किसी को बोलिए ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, इतने में ही क्रोधित हो जाएगा जी प्रभु राम की कृपा है। अच्छा, आप मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रही थी, आप योगाचार्य हैं, आपका अपना चैनल है, आप बहुत अच्छा योगा भी उसमें बताते हैं, मैंने देखा। तो
कैसा रूटीन आपका रहता है कि आप कितने बजे उठते हैं कि आप इतना पढ़ भी लेते हैं, जो इतना आपको श्लोकास याद है, आपको इतनी नॉलेज है, आप अपने आप को फिट रखते हैं क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है और आपके रोल जो है उसके लिए आपको अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। फिर आप कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं और बाकी भी पर्सनल लाइफ भी है। तो इस बैलेंसिंग के लिए, इन सब के लिए क्या रूटीन क्या रखते हैं आप अपना पूरा दिन का? कितने बजे उठ जाते हैं सुबह? देखिए, मैं जहाँ तक उठने का सवाल है तो 4:30 to 5 के बीच में उठ जाता हूँ। तो जी। उसके बाद थोड़ा अपना जो भी रहते काम और योगा वगैरह थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं। बट हाँ, ये सब जो रूटीन में जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो है सुबह का अध्ययन। अध्ययन जो है वो अपने अपने लिए होना चाहिए, अपनी जो है अपने मन को अंतःकरण को पवित्र करने के लिए होना चाहिए। तो वो अध्ययन सुबह सुबह का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो एक नियम है कि रोज सुबह उठ के कुछ पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। और वही जब आप एक समय तक जब उसको प्रैक्टिस में आता जाता है, तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो धीरे 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 वो जो है अभ्यास में इतना आ जाता है कि आप थोड़े समय में आप उसको फिर आपको कंठस्थ हो जाती है चीजें, बस वही, और कुछ इतना कुछ ज्यादा है नहीं। बाकी तो जी। सब लोग जो है भगवान का ही स्वरूप है, सबके अंदर भगवान विराजमान है। तो जैसे जैसे व्यक्ति प्रयास करता है, भगवान उसकी उस तरह से हेल्प करते जाते हैं। जी, क्योंकि आपने जब श्लोका सुनाया तो मैं ये सोच रही थी कि आज जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, हमसे एक मोबाइल नंबर याद नहीं होता। मतलब उसके लिए भी हमें ढूँढना पड़ता है मोबाइल, अगर मोबाइल गुम गया तो फिर हम फ़ोन नहीं कर सकते। और ऐसे में आपका आध्यात्मिक चिंतन इतना ज़बरदस्त है, आप हर रोज़ इतनी कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, कि ये सब कुछ आपको याद भी है। तो कोई मेमोरीज़ के अपनी बढ़ाने के लिए, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ आप खाते-पीते तो नहीं है? आप सिर्फ कंसिस्टेंटली पढ़ती हैं, इसी से पढ़ती हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, आप अपना एक रूटीन बनाएंगे तो ये कोई बड़ी बातें नहीं होती। मेरे को तो यहाँ तक याद है कि मेरी जो बड़ी सिस्टर थी, उनको तो सबके फोन नंबर्स, वो डायरेक्टरी थी पूरी, ये सारे पूरी फैमिली अच्छा। के नंबर्स याद रख करके रखती थी वो। तो ये है कि हमने, जब तक हम जो है डिपेंडेंट रहते हैं जो चीजों पे, तब तक वो ऐसी रहती है। आज के समय भी, क्योंकि भगवान ने हमारा शरीर जो बनाया है, पांच भौतिक जो शरीर है, उसमें पूरी केपेबल बनाया है उसको हर तरह से। तो मेमोरी दी है, हम उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं करते। उपयोगिता हम भूलते जाते हैं। तो उपयोगिता जब भूल जाते हैं किसी चीज की, तो फिर वो उसमें जंक लग जाता है। तो वही हो रहा है। आप जी। डेली अभ्यास करेंगे तो सब संभव। अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई और बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है कि आपको और अलग-अलग टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। पर फिलहाल आपके पास भी क्योंकि समय आज कम है, तो जाते-जाते हमारे जो ऑडियंस है, उनसे आप कोई स्पेशल बात कहना चाहें, कोई एक मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे? देखिए, मैसेज मैं सिर्फ देना चाहूंगा क्योंकि आज का दिन ऐसा है जब स्वयं रामलला जो है प्रतिष्ठित हो रहे हैं अयोध्या में, हुँ, हुँ। इतने लंबे अवधि के बाद, इतने लंबे समय के इंतजार के बाद। तो भगवान जी। राम से कुछ एक 5 चीजें जो मुझे लगती है हम लोग को सीखनी चाहिए। एक तो धर्म, धर्म पर अपने प्रतिष्ठित, अपना जो स्वधर्म जो है उसमें आपको आपका क्या कर्तव्य है उस समय पे, जी। उससे आप दृढ़ता से करें। तो पहला है ये, क्योंकि आप जी। देखिए रामचंद्र जी जो है नंगे पैर है, वनवास में है, लेकिन उन्होंने जो है कभी भी अयोध्या से हेल्प नहीं मांगा, कभी सहायता नहीं ली। खुद ही गए अकेले, जो है युद्ध किया, वानरों की सेना को इकट्ठा करके। देखिए कितने बड़े मैनेजर हैं वो, कि उन्होंने हुँ, हुँ। ऐसे वानरों से जो है सेवा ले ली, राइट। तो जिनको, अगर बंदर को देखे तो वो 2 क्षण भी कहीं नहीं बैठ सकता आराम से, लेकिन उन्होंने इन बिल्कुल। सबको इकट्ठा करके और लंका पर आक्रमण करके रावण जैसे परम जो है वैभवशाली और शक्तिशाली रावण जैसे असुर को, राक्षस को, उसका वध किया और अपनी हुँ, जो है हुँ। वाइफ को वापस लेके आए। जी। तो धर्म, अपने धर्म पर, चाहे स्थिति कैसी भी हो, लेकिन अपना धर्म जो है व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, हुँ। करुणा और सहानुभूति। अगर आप देखें तो भगवान राम देखिए कितने करुणामयी हैं, कि वो चाहे हुँ। शबरी हो, चाहे केवट हो, या कोई भी हो। दंडकारण्य के कितने जो है ऐसे लोग थे जिनको कोई नहीं पूछता था, एकांत में कहीं वास कर रहे थे, बस बैठे हुए, लेकिन भगवान राम ने करुणा में और सहानुभूति दिखाते हुए उनके पास खुद जाते थे उनका उद्धार करने हुँ। के लिए। जी। तो ये हमें करुणा और सहानुभूति यानी कि हमें ये रखनी चाहिए। तीसरा जो है साहस और निर्भीकता। अगर आप देखें उनके कैरेक्टर हुँ। पे साहस है, करेज है। आजकल हम लोग छोटे छोटे डिसीजन लेने से भी डरते हैं। तो हुँ। जैसे कि मैं कई बार अपने फ्रेंड सर्कल में भी, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आई वाज नॉट स्टेबल इन अ जॉब। मैं कहीं, मुझे जहां पे भी विपरीतता दिखती थी भगवान की सेवा में,
तो मैंने क्या करा था उसको, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरा क्या, ये शास्त्र में भी यही कहा जाता है कि जो अर्निंग है इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट योर लाइफ। आजकल देखिए, चाहे वो यूपीएससी का बच्चा कोई तैयारी कर रहा है या कोई कितने बड़े से बड़े प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो एक इनसिक्योरिटी में जी रहा है। अगर ये चला गया तो अरे आप साहस और निर्भीक रहो ना। तो आपको जो है साहस और निर्भीकता सीखनी चाहिए भगवान राम से। डिसीजन लेना है अगर आपको कुछ, तो डिसीजन ले। आपने जैसे भी डिस्कस किया कि इतने सारे आपने मुझे टाइटल दे दिए, योगाचार्य, ये सब, हालांकि ये सब चीजें मैंने खुद के लिए, स्वयं के लिए, और कई बार ऐसी सिचुएशन में की कि जहां पर मैंने अपना जॉब छोड़ा। कई लोग जो है करते हैं, लेकिन वो निर्भीकता और साहस कहीं ना कहीं भगवान श्री राम से आता है। ठीक है, तो ये निर्भीकता और साहस भगवान श्री राम से सीखना चाहिए हमें। तो आप अगर सही हैं तो कितने बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, आप कभी भी उससे डरिए मत और सत्य पर अपने दृढ़ रहिए। भक्ति और निष्ठा की जो है पराकाष्ठा देखिए, भगवान रामचंद्र ने जो है रामेश्वरम हो गया, भगवान शिव के आराध्य, भगवान शिव उनके आराध्य हैं और दोनों एक दूसरे का जो है वो अपना भगवान कहते हैं। तो उनकी निष्ठा देखिए भगवान शिव में कैसी है कि वनवास के समय में भी जो है वो शिव आराधना में लगे रहते हैं। तो भक्ति और निष्ठा की पराकाष्ठा और लीडिंग बाय एग्जाम्पल। आप देखेंगे भगवान राम ने खुद एग्जाम्पल सेट करते थे हमेशा कि कैसे एक लीडर को होना चाहिए। इतने बड़े अच्छे लीडर हैं भगवान राम, अगर आप उन्हें देखेंगे तो उनके चरित्र में आपको ऐसी विकट लीडरशिप दिखाई देगी कि विकट परिस्थितियों में बोलना आसान होता है। आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर अगर आप देखें, वैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मेरा मानना है कि मोटिवेशन तो जो है वो अंदर से आपके अभ्यास से ही आता है। जब तक आप अभ्यासरत नहीं होंगे आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं। बिल्कुल। तो भगवान राम को आप देखिए, उन्होंने क्या मोटिवेशन उनका देखे रहा होगा। एक साधारण व्यक्ति के लिए कभी ये सोचना कि वो अपने से किसी ऐसे व्यक्ति से जो है टक्कर ले जो उससे न जाने सेना में हर चीज में अपने घर में बैठा हुआ परम शक्तिशाली है। लेकिन भगवान राम ने दिखाया कि अगर आप जो हैं सही हैं तो आप अपने जो लीडरशिप के माध्यम से बाकी सारे तत्वों को एक साथ लेते हुए, सबको एक साथ लेते हुए आप ऐसे व्यक्ति को भी परास्त कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप, सबको एक साथ कैसे रखा जाए, एक साथ कैसे सबको जो है समन्वित किया जाए, बैलेंस किया जाए, ये भगवान रामचंद्र से सीखना चाहिए। हर कोई भगवान राम के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार। सोचिए ना, ऐसा लीडर, ऐसा नेता किसी का हो। देखा है आपने, आज के समय में भी एक नेता होगा लेकिन उसके 10 विरोधी आपको और मिल जाएंगे। लेकिन भगवान राम से जो जितने भी लोग हैं सब प्रेम कर, और आज भी 8,69,500 वर्ष बाद भी भगवान राम के लिए लोग अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार। कितने लोगों ने राम मंदिर के लिए देखिए डोनेशन दिया, वो स्वयं भिक्षुक हैं, भिक्षा मांगकर अपना जो है जीवन काट रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने डोनेशन दिया भगवान। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में। हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में सेलिब्रेशन है, आज तो उत्सव है, रामोत्सव है। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो ये 5 चीजें मैं कहूंगा ये सबको सीखनी चाहिए भगवान राम के कैरेक्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। और देखिए एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि भगवान राम आते कहाँ हैं, हमें देखना चाहिए। भगवान राम आते हैं दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में। दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में कहाँ आते हैं? अयोध्या में। तो दशरथ कौन? दशरथ जिसने अपनी 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों पे जिसने अपने जो है कंट्रोल किया हुआ, नियंत्रण किया हुआ है, और वो भगवान की सेवा में कौशल्या यानी कि कुशलता से भगवान की सेवा में लगा हुआ। तब उसका हृदय क्या हो जाता है? हृदय मंदिर जो है उसका वो अयोध्या बन जाता है और वहां पर राम लला जो है प्रवेश करता है। तो ये है, यहाँ इस तरह से जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं भगवान रामचंद्र की सेवा में दशरथ कौशल्या की भांति, तो हमारा हृदय जो है अयोध्या बन जाता है और वहां पर राम लला के जो है प्रतिष्ठित हो। तो यही है, बस यही कहना चाहूंगा कि भगवान रामचंद्र की सेवा के अतिरिक्त और उनके जो मर्यादाएं हैं जिन पर वो चले हैं, उनको हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो राहुल जी बहुत सुंदर आपने बताया, और आज के दिन बताया, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम आपसे आज बातचीत कर पाए। आपने इतना बिजी था आपका स्केड्यूल, लेकिन थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको इतना समय देने के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपने कुछ भगवान श्री रामचंद्र के विषय में बोलने का अवसर दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर बहुत सारी बातें होंगी अलग अलग विषयों पर। इसीलिए हम अपने ऑडियंस से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट सेक्शन में वो लिखें अगर उनके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, या कोई टॉपिक है जिनके बारे में वो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं बहुत सारे टॉपिक्स, और पर्टिकुलरली हमारे जो आध्यात्मिक चिंतन है उसमें। तो आप जो भी जानना चाहें राहुल जी से, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हम उन तक पहुंचा देंगे। और आज के लिए आपने इतना समय निकाला,
इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा और राहुल जी के साथ आप रहे। आज का दिन वाकई बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि जो हम राम राज्य की बात करते हैं उसमें जब हम प्रेम की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं और खुशियों की बात करते हैं, तो ये जो एक परंपरा हमारी थी और वो वापस स्थापित हो रही है, वापस हम उससे जुड़ रहे हैं, वापस भगवान राम को लेकर आ रहे हैं अपने हृदय रूपी अयोध्या में भी। तो इस सिलसिले को ऐसे ही जारी रखिएगा, हमेशा अपने हृदय में भगवान राम को रखिएगा। जैसे राहुल जी ने भी बताया कि जब भगवान हमारे हृदय में होते हैं तो सब चीजें अपने आप बदलने लगती हैं, तो उन्हें आत्मसात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही इंटरनेट फैमिली का पार्ट बने रहिएगा और एक मुलाकात जिंदगी के साथ में हम फिर एक गेस्ट आपके लिए लेकर आएंगे। आपने आज के लिए समय निकाला, इसके लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत थैंक यू। रघुपति राघव राजा